हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 38 से 40 श्लोक 3 श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। आज व्याख्या कम होगी क्योंकि व्याख्या मतलब श्लोक आसान है, आवश्यक होगा जितना उतना ही व्याख्या की जाएगी। मेरे पीछे बोलिएगा। श्री शुक उवाच संप्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनम् पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणद्धरि। भोजन तो करके आए ना आपको? ठीक। श्री शुक उवाच संप्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनम् पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणद्धरिः। श्री शुक उवाच संप्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनम् पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणद्धरि। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर ध्यान हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, दो चीजें। ब्रह्मा को जीवात्मा को नायक क्यों बताया गया? क्योंकि जितनी भी जीवात्माएं इस ब्रह्मांड में है उनको शरीर प्रदान करने का कार्य उनके कर्म के अनुसार किसका है? ब्रह्मा जी का है। सिंपल। यही बात इससे पहले भी बोली गई थी ब्रह्मा जी के संबंध में। और दूसरा बात जो महत्वपूर्ण श्लोक में वो ये है कि भगवान परम सत्य एक व्यक्ति हैं। वहीं खड़े खड़े अंतर्ध्यान हो गए। ये नहीं कह रहे कि वहां पे है नहीं, खाली ब्रह्मा जी की दृष्टि से ओझल हो गए। ये बात बस इतनी बात श्लोक में कही जा रही। अन्वय में देखते हैं। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव साहब ने कहा, अजनः अलौकिक नित्य शरीरी। अब अजना शब्द की व्याख्या से क्यों करिए? अज मतलब जो जन्म नहीं लेता। समझ आ गया? भगवान कोई भौतिक जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको कहा गया है दिव्य अलौकिक शरीरी। उनका दिव्य विग्रह है। उन अजनहा हरि ने, श्री हरि ने, जननाम परमेष्ठिनाम, लोगों के परम आधिपत्य में स्थित पितामह ब्रह्मा जी को, ये समझना चाहिए। परमेष्ठि हाईएस्ट स्थिति में है, तो ब्रह्मा जी का पद को परमेष्ठि पद भी कहा जाता है जगत में, ब्रह्मलोक। तो वह इस जगत के मुख्य इंजीनियर हैं, इस कारण से सभी जनों के नायक हैं। ये शब्द यहाँ पे सूचित हो रहा है। एवं संप्रदिश्य, इस प्रकार उपदेश प्रदान करके, जो चतुश्लोकी भागवत आपने सुना, तस्य पश्यता, उनके समक्ष ही आत्मनः तद रूपम निर्णत, अपने उस रूप को अंतर्हित कर लिया। बिल्कुल स्पष्ट है तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख ही भगवान अजनः अर्थात परम पुरुष हैं, वह निर्विशेष नहीं है। और वे ब्रह्मा को अपना दिव्य रूप आत्मनोरूपम दिखाते हुए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के सार का उपदेश दे रहे थे। वे जनानाम अर्थात समस्त पुरुषों में अजनः अर्थात परम पुरुष हैं। समस्त जीवात्माएं पृथक पृथक व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसा कि इस श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। अथ दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा कि भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है। जब भी चेतना यानी ज्ञान होती है तो साकार रूप सामने आता है। कॉन्शियसनेस मीन्स अ पर्सन। याद कर लिया जाए, ज्ञान शक्ति का मतलब क्या होता है? मैं हूं और मैं अन्यों से पृथक हूं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कभी विचार नहीं करते एक ही बात प्रभुपाद बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये संभावना है कि व्यक्ति ऐसी बात सुने कि हम मुक्ति के बाद सब एक हो जाएंगे। लेकिन आप लोग कई बार सुन चुके हैं गीता में कि हम सब लोग थे, हैं और रहेंगे, अर्थात मुक्त अवस्था के बाद भी अपने व्यक्तित्व को बनाकर रखेंगे। सारा झगड़ा इसी बात पे है कि मुक्ति के बाद क्या होता है। देखिए, आप इस जगत में सामान्यतः लोगों को देखेंगे तो वह मृत्यु
तक भी नहीं सोचते हैं, वो तो केवल इसी इंद्रिय को भोगने के चक्कर में रहते हैं। अब मृत्यु के बाद क्या होता है इसमें तो किसी की कोई रुचि ही नहीं है। अगर आप भक्तों को देखें, आध्यात्मिकवादों को, तो वह इस जीवन की सुखोपभोग की ओर ध्यान नहीं देते, वे मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाले गंतव्य पे ध्यान देते हैं। जैसे लोग ट्रेन में रहते हैं और वो ठीक है सुविधाएं रहती है वहाँ पे, लेकिन उनकी दृष्टि आने वाले स्टेशन या गंतव्य के ऊपर होती है। बात बहुत सिंपल लगती है ना, शायद हम लोग कई बार चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन क्या इससे हमारी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं आ जाता? क्या व्यक्ति जब ट्रेन में होता है तो भोजन नहीं करता या सोता नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि अपने गंतव्य पे होती है। और ये दृष्टि श्रीमद् भागवतम का उपहार है। ये भी सबको दिख रहा है? ठीक है, तो हम सब लोग चेतना से युक्त हैं, लेकिन भगवान परम चेतना से युक्त हैं। वह भी एक व्यक्ति है और वो हमेशा एक व्यक्ति रहेंगे। दिस इज द पॉइंट। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है, अतः दिव्य जगत की प्रत्येक वस्तु स्थल, जल, वृक्ष, पर्वत, नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी इसी गुण अर्थात चेतना से पूर्ण है। अतः वहां की प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। श्रील प्रभुपाद जी बड़ी ही रोचक बात बताते हैं आध्यात्मिक जगत के कल्प वृक्षों के बारे में, और वो कहते हैं कि वह कल्प वृक्ष कुछ भी दे सकता है। अब प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, कहते हैं मान लो ये तकिया रखा है, तो तकिया मुझे केवल आराम दे सकता है थोड़ा। तकिया क्योंकि जड़ है तो मुझे फल नहीं दे सकता, लेकिन मेरे शिष्य को, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अपने शिष्य को मैं बोलता हूँ आम लेके आओ तो आम लेके आएगा, और अगर कहो कि केला लेके आओ तो केला लेके आ, क्योंकि वो व्यक्ति है, वह आपकी इच्छाओं को समझ सकता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। पति बोलता है आज दाल बनना चाहिए, दाल बनेगी, चाउमीन बनेगा, चाउमीन बनेगा। तो पत्नी अगर जड़ होती तो नहीं कर पाती ना। मशीन तो एक ही प्रकार चीज करती है, लेकिन पत्नी अब पत्नी है या माँ है तो वह चेतन है ना। तो वहां का हर चीज, यहाँ तक कि वृक्ष भी चेतन है, तो जो इच्छा हो वह पूर्ण करने में समर्थ है। ये बात है, बस सुंदर तरह से प्रभुपाद समझाते हैं। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, और श्री भगवान ने यह सूचना ब्रह्मा जी को इसलिए दी थी कि जीवात्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करके भक्ति योग की परम ज्ञानमयी शिक्षा प्रदान कर सकें। अब ये प्रभुपाद जी कौन से शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? जननाम परमेष्ठिनम। ब्रह्मा जी सबके लीडर हैं, और देखिए इस जगत में जो लीडर होता है, जो बोलता है, वही चेले स्वीकार करते हैं। अपने से कुछ व्यक्ति कैसे जान पाएगा बताइए? हर व्यक्ति का ये अब तक विश्वास रहा है ना कि हमारे माता पिता जो हमसे श्रेष्ठ लोग हैं वह हमारे भले के लिए बोलते हैं, भले ही वह भले के लिए ना बोले, है कि नहीं? लेकिन वो भी सोच रहे हैं कि इससे हमारा भला, उन बच्चों का भला हो जाएगा। हुआ उनका भी नहीं हुआ, हमारा भी नहीं होगा, लेकिन हम सोचते हैं। ये प्रवृत्ति सब में होती है। तो इसीलिए भगवान आते हैं तो लीडर को पकड़ते हैं। लीडर अगर सुधर गया तो बाकी चेले सब सुधर जाएंगे। तो अब ये और आप देखेंगे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में लीडर जरूर है। आपके चाचा जी हरे कृष्णा करते थे, अभी भी करते हैं? अभी भी नहीं करते, नहीं करते। आपके पापा तो खैर भक्त हैं, कोई बात, लेकिन आप देखेंगे चाचू भक्ति करते हुए नहीं दिखते, मामू भक्ति करते हुए नहीं दिखते, जनरली मामू नानू सब करते हुए नहीं दिखते, इसलिए बच्चे भी नहीं करते। मैं आज गीता की क्लास के बाद एक भक्त से चर्चा कर रहा था। देखिए आपको गीता की बातें बहुत सिंपल लगती हैं और हैं भी सिंपल, लेकिन प्रभाव सिंपल नहीं है। प्रभाव क्या है? देवताओं का असम्मान नहीं करते, लेकिन सेवा करने की या उनकी पूजा करने की इच्छा बिल्कुल नहीं करती। जादू ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि घृणा कर रहे हैं, सहज रूप से इच्छा नहीं होती कि हम देवताओं की पूजा करें। आप देखेंगे स्पृहा भी नहीं होती है, स्पृहा भी नहीं होती कि देवताओं की पूजा की जाए। नॉट दैट वी डिसरिस्पेक्ट देम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं होती। और सहज विश्वास भक्तों का हो जाता है कि कृष्ण भगवान है। ऐसा सहज विश्वास लोगों का होता नहीं है। खाली बैठे हमारे सामने पड़ोस में माता जी लोग बैठ, अब बाहर जाके देखें बाहर बैठी हुई रहती प्राय शाम को, कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन नहीं सुनेंगे।
तो ऐसा सहज विश्वास भगवान में नहीं होता, इसको श्रवण करने के द्वारा ही होता है। तो ब्रह्मा जी को इसलिए बताया ताकि ब्रह्मा जी इस ज्ञान को आगे प्रस्तुत करेंगे। और नारद जी को स्पष्ट कहा भी कि तुम इस भागवत को ऐसे विस्तार करो ताकि लोगों की भक्ति हो जाए। ये बात ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत के इसी संदेश का उपदेश दिया। ये नहीं कहे कि हम और तुम सब बराबर हैं, मैं तो अपने आप को ही ज्ञान दे रहा हूँ नारद, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, ये सब नहीं बोला। ब्रह्मा जी आप कहाँ से? हम मैं भी वहीं से आया हूँ जैसे तुम आए हो, ये सब बातें हुए गोलमाल नहीं किए। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा ना ये इतना आसान है तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नहीं समझाया जा रहा आसान तरीके। चीजें है ही आसान। आज गीता क्लास कितना आसान था, सिंपल था, इज इट नॉट? लेकिन जब खुद ही नहीं समझ में आ रही तो सामने कैसे समझाएगा? ठीक है, नारद ने इसे व्यासदेव को दिया और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें ये श्रीमद् भागवत प्राप्त है, जिससे कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकते हैं। मतलब समझ में हमेशा के लिए आ जाए। आप लोगों को याद होगा कि छोटी उम्र में 2 के पहाड़े याद करते थे। अब वो आपकी मतलब क्या कह सकते हैं, नॉलेज का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? शुरुआत में ज्ञान को पकड़ने में समय लगता है, बहुत धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन एक बार वो समझ में आ गया तो आपके ज्ञान का बिल्कुल सहज पार्ट। यही बात है, बार बार सुनते रहेंगे तो दिखने लगे कि भाई सारी वस्तु भगवान की हैं, भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान की सेवा करनी है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह इसके पूर्व थी। इस बात पे बड़ा स्पष्ट बात बोलने के लिए हो रही है कि सृष्टि पहली बार नहीं हो रही है, और सृष्टि की समस्याएं, ये जो युद्ध चल रहा है कलयुग के, ये भी कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। ये सब होते रहेंगे और भक्त लोग भक्ति करके भगवान के धाम जाते रहेंगे। कितना इंडिफरेंस हो जाता है ना सब सुन करके। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सेम चीज ओवर एंड ओवर अगेन। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अन्वय देखिए, इंद्रियार्थाय, जिस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। और कैसा रूप था? जो प्रेमी भक्त है, हम सुन चुके हैं, प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। प्रेमी भक्त हृदय में भी अनुभव करता है और बाहर भी अनुभव करता है। इंद्रियार्थाय, इंद्रियों के अर्थ के लिए जो रूप था उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराया था। कुछ समझ में आया? आंखों के लिए जो सबसे सुंदर रूप था, कानों के लिए जो सबसे सुंदर वाणी थी, उनका जो सुंदर सौगंध था नाक के लिए, ऐसा रूप भगवान ने दिखाया। हम लोग इस जगत में भौतिक रूपों के प्रति आसक्त हैं, लेकिन उन भौतिक रूप को देख करके, छू करके, जो भी अनुभव करके व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं करता। तो भक्त को भागवत का श्रवण करके लग जाना चाहिए कि अब मुझे भगवान के रूप का अनुभव करने के लिए अपनी इंद्रियों को योग्य बनाना है। और कार्य बहुत सिंपल है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते लगाते, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रियों की शक्ति, ग्राहक शक्ति बढ़ जाती है। जैसे मेरी नज़र कमज़ोर होती है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मान लीजिए कमज़ोर है, तो जैसे चश्मा लगाया तो आपकी वो ग्राहक शक्ति बढ़ जाती है। टेलीस्कोप देखा है ना, टेलीस्कोप ऐसे लगा लेते तो दूर की वस्तु आपको दिखने लगती है, आंखों की ग्राहक शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे जब आदमी का बुढ़ा हो जाता है तो कुछ हियरिंग एड हो जाती है। तो भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति की इंद्रियों की
शक्ति बढ़ जाती है, ऐसी पॉइंट पे आ जाती है कि वो भगवान के अनुभव करने लगती हैं। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। इंद्रियों को इतना शुद्ध कर लो कि भगवान पकड़ में आने लग जाए। फिर जब भगवान पकड़ में आएंगे तो जगत की कोई वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। इज इट ओके? तो ऐसे सुंदर स्वरूप को भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने जो प्रकट किया था उसको अंतर्हित कर लिया। तो सर्वभूतमय सह श्री ब्रह्मा ने हरेश विहितांजलि, श्री हरि के उद्देश्य से उनको हाथ जोड़ते हुए, हाथ जोड़कर पूर्व कल्पों के समान इदम विश्वम सुतर्जा, इस विश्व की सृष्टि करी। ये सर्वभूतमय क्या है? ये विशेषण है इस विश्व का। ये विश्व कैसा है अगर पूछे तो कहेंगे सर्वभूतमय है, पंचमहाभूत और जीव भूत। ऐसा देख रहे जिसमें कोई नया बात बोल रहा हूं। ब्रह्मांड में अपरिमितस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धारिते जगत। ये जगत पूरा दो ही शक्तियों से बना हुआ है, एक अपराशक्ति और एक पराशक्ति। अपराशक्ति है भौतिक शक्ति और पराशक्ति है हम जीवात्मा। जीवात्मा जगत को भोग रहा है, तो ये भूतमय जगत नहीं हो गया। वह जलमय मतलब जल से बना हुआ, तो भूतमय मतलब इन भूतों से बना हुआ। सिंपल सी बात है। इस जगत की सृष्टि कर दी। सारार्थ दर्शनी अंतर्हितेन्द्रियार्थाय, अर्थात जिन्होंने अपने भक्त के चक्षु, कर्ण, नासिकादि इंद्रियों के परम पुरुषार्थ स्वरूप अपने उत्तम रूप, उत्तम स्वर, उत्तम गंध आदि गुणों को ब्रह्मा जी के समक्ष अंतर्हित कर लिया। ये समझ में आया? अंतर्हित प्लस इंद्रियार्थाय, इंद्रियों के अर्थ के लिए चतुर्थी विभक्ति। संस्कृत तो पढ़े नहीं होंगे, हम भी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। चतुर्थी विभक्ति होता है के लिए। आपने पढ़ा है संस्कृत? वेरी गुड, हमने पढ़ा है। चतुर्थी विभक्ति समझते के लिए, संप्रदान सम्यक प्रदान, संप्रदान कारक। हाँ, के लिए। तो इन भक्तों की इंद्रियों के लिए जो रूप है, इसका मतलब है भक्त ही भगवान के रूप को, गंध को, स्पर्श को अनुभव कर सकते हैं। तो वैसा रूप भगवान ने ब्रह्मा जी को जो दिखाया तो उसको अंतर्हित कर लिया। अब भगवान नहीं दिख रहे थे, अर्थात उनकी दृष्टि से बहिर्भूत हो गए, मतलब अब दिख नहीं रहे थे उन भगवान श्री हरि के उद्देश्य से। पूर्ववत, उन भगवान श्री हरि के उद्देश्य से मतलब जैसे मान लीजिए भगवान सामने हो, भगवान प्रकट हो गए तो उनको ऐसे प्रणाम किया, हे भगवान आपकी आज्ञा में पालन करता हूँ, पालन करूंगा, सृष्टि करने लगे। समझ में आया सारे क्वेश्चन? ठीक। पूर्ववत, पूर्व कल्पों के समान, इसके द्वारा सूचित होता है कि ब्रह्मा जी का अपनी कन्या के प्रति अभिगमन रूप मोह पूर्व कल्प में ही हुआ था। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है। देखिए 2.8.28 में क्या कहा गया था। अभी तो पुराना खोजना पड़ेगा। 2.8.28 में क्या कहा गया था, जरा देख लिया जाए। क्या कहा गया था, एक एविडेंस दिएगा। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, और वह अगर आपने कुछ सुना हो तो उससे आपको नई इन्फो प्राप्त होगी। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म समितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पोपागते। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ब्रह्मा जी ने को यह ज्ञान भगवान ने तब दिया जब वो पहली बार जन्म लिए थे। 2.8.28 में ऐसा कहा गया है। अब एक बात व्यक्ति पूछेगा, पहले पढ़ ले तो फिर समझाता हूं। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश प्राप्त करने के पश्चात नहीं, क्योंकि श्री भगवान ने स्वयं ही कहा है किसी भी कल्प में सृष्टि की विविध चेष्टाओं द्वारा तुम में किसी भी प्रकार का मोह उपस्थित नहीं होगा, किंतु श्री कृष्ण अवतार के समय में जो ब्रह्म सम्मोहन हुआ था उसे श्री भगवान के कृपा विलास के रूप में ही समझना होगा। थोड़ा समझिए। हम लोगों ने ये सुना है, आगे सुना मतलब आगे सुनेंगे कि ब्रह्मा जी एक समय अपनी ही बेटी के प्रति काम वासना से कुछ क्षणों के लिए आकर्षित हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास होगा कि ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि हम पर कृपा करे कि सृष्टि कर रहा हूं तो सृष्टि के कार्य में मोहित नहीं हूं। सृष्टि कौन किया? उनकी बेटी की सृष्टि कौन किया? ब्रह्मा जी स्वयं किए।
और मोहित हो गए। तो अब इससे तो ये लग रहा है कि भगवान का वरदान भी विफल हो गया है। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, भगवान का वरदान तो विफल हो ही नहीं सकता है। तो इसका समन्वय करना चाहिए कि अपने ब्रह्मा जी के जीवन में, पिछले जीवन में ब्रह्मा जी हर दिन पैदा नहीं होते हैं, हर दिन पैदा नहीं होते हैं। जो पहली बार ब्रह्मा जी पैदा हुए तब उनको भगवान ने ज्ञान दिया चतुश्लोकी का, और उसके बाद पूरा जीवन भर ब्रह्मा जी कभी मोहित नहीं हुए। ये बात से समझनी होगी। कुछ क्लियर हो रहा है सब लोगों को? ब्रह्मा जी जब पहली बार पैदा हुए, इस दिन में पैदा नहीं हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पैदा हो चुके 50 साल पहले अपने, तो तभी भगवान ने ज्ञान दिया था चतुश्लोकी का। बीच में डाउट हो रहा था कब ये ज्ञान दिए थे, तो बिल्कुल 2.8.20 बिल्कुल स्पष्ट प्रपात कहते हैं, व्हेन ब्रह्मा जी वॉज फर्स्ट बॉर्न। हर दिन ब्रह्मा जी ये नहीं सोचते कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, दैट विल बी फुलिश टू थिंक। वो जब पहली बार सृष्टि होती है उनकी, पहली बार जन्म लेते हैं, पहली बार समझ रहे हैं, इस समय ब्रह्मा जी 50 साल के हैं। तो जब पहली बार जन्म लिए, तो उससे पहले जो जीवन था उनका, कुछ समझ रहे हैं, पिछले दिन की बात नहीं हो रही है। इस समय ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, इससे पिछले दिन की बात नहीं हो रही। ब्रह्मा जी जब पहली बार पैदा हुए, अरे जैसे हमारा रात बीत गई तो क्या कल जन्म लिए थे? जन्म तो हम लोग पहले लिए हैं ना। तो जन्म के समय भगवान ने ज्ञान दे दिया था उनको, और उससे पहले की सृष्टि में ऐसा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि पहले ब्रह्मा जी, उस अब कह सकते हैं, सही समझ सकते हैं, उससे पहले ही ब्रह्मा रहे होंगे, क्योंकि वर्णन ऐसा है। हाँ तो ये हाँ तो यही ब्रह्मा, यस 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 यस, यही ब्रह्मा। पहला जन्म कर दिया। हाँ तो ये कैसे कह सकते हैं कि पिछले जन्म में ब्रह्मा नहीं थे? अब एक और हाँ पंगा हो जाता है, एक और बात आ जाती है कि उस टाइम के चतुश्लोकी नहीं दिया, तो अंडरस्टैंडिंग हमारे, हम क्या ब्रह्मा है? हम तो पूछ रहे हो हम क्या कह सकते हैं? ये भी कठिनाई है, क्योंकि पिछले बार जन्म दिए तो ब्रह्मा जी जब मरे होंगे, कुछ होंगे, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना। लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग तो ये इतना सत्य बात है कि भगवान जब बोले उसके बाद मोहित नहीं हुए। लेकिन जो भगवान, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा विमोहित हो गए थे, लेकिन सृष्टि संबंधी कार्य करते हुए मोहित नहीं हुए थे। तो इसलिए भगवान का वचन यथावत रहा। भगवान ने कहा कि आप सृष्टि करते हुए मोहित नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि मेरी लीला में होंगे तभी मोहित नहीं होंगे। भगवान की लीला में तो बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में तो बलराम जी भी मोहित हो गए। जब विष्णु तत्व भी मोहित हो जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाए, तो कौन से आश्चर्य की बात है? लेकिन जो सोचने वाली बात यह है कि सृष्टि करते हुए मोहित नहीं हो गए, वह बात इंटैक्ट रही। If you are bewildered, no problem. Krishna is like this. हम लोग छोटी छोटी समस्याओं से बड़े परेशान हैं। चलिए तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवात्माओं की इंद्रियों को परिपूर्ण करने के उपादान है। What does that mean? उपादान कारण क्या होता है? भूल जाओ, सब लोग हिप्नोटिज्म में है। वाह वाह वाह, इतना तो याद रहा कि 2 शब्द सुने थे, निमित्त और उपादान। उपादान क्या होता है बेटा? मैं पूछ, जिस चीज से बनती है, समझ में आया? अब उसको क्या कह रहे हैं? इंद्रियों को परिपूर्ण करने की उपादान है। ये मैटर है, ये देखने की चीज है हमारे कृष्ण, ये बात है। देखने के उपादान है। क्या वस्तु देखनी चाहिए? कृष्ण को देखना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? उनका शब्द सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखा जाएगा कि भगवान को दर्शन करने में जो सुख है, अनुभूति है, वह जगत की वस्तुओं को देखने में नहीं होता है। भगवान अभी भी वैसे ही दिखते हैं, कृष्ण बलराम जैसे स्थापना के समय दिखते थे, और हम लोग बूढ़े हो के मर जाएंगे, लेकिन भगवान वैसे ही दिखते रहे। हम लोग को भी आश्चर्य नहीं किया, इतने साल हो गए जब करते हुए, बोरियत नहीं हरे कृष्ण मंत्र? इज इट नॉट? सारे गाने भूल गए कि नहीं? सब भूल गए। आपको याद है कोई गाना पुराना? बहुत मुश्किल कि जो बहुत पसंद थे वह भी सब भूल गए। अरे तो अभी तो शुरुआत है।
5-10 साल तो समझ में नहीं आता है कि क्या है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उपादान कारण और निमित्त कारण क्या है, यही समझ में नहीं आता। लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता, देखिए ना कैसे बुद्धि में स्थिर हो जाती है भगवान। बहुत अच्छा लगा। उपादान, खाने की चीज क्या है? भगवान का प्रसाद। देखने की चीज क्या है? भगवान का रूप। सुनने के लिए क्या चीज है? भगवान की कथा। तो भगवान ही मैटर है, असली मैटर यही है, सुनने का, समझने का, छूने का, चखने का इत्यादि। बहिरंगा शक्ति की चकाचौंध में मोहित होकर जीवात्मा परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने के बजाय अपनी इंद्रियों की पूजा प्रारंभ कर देता है। हरि भक्ति सुधोदय में निम्नलिखित श्लोक आया है। अक्षणो फलम त्वादर्श अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम ही तनोः फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं और तुम्हारे देह के स्पर्श से स्पर्श की पूर्ति हो जाती है। जिह्वा तुम्हारे गुणों के गान के लिए है, क्योंकि इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। शुद्ध भक्त मतलब जो भक्ति कर रहा है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, प्राप्त ना भी हुई हो, लेकिन ऐसा प्रयास भी दुर्लभ है। किसी को पूछिए, किसी को मिलिए, जरा देखिए क्या उसके जीवन में कोई ऐसी लालसा है कि उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। इज दैट इज एजेंडा एट ऑल? एजेंडा समझते हैं आप लोग? एक्सेप्ट दिस, एवरीथिंग मे बी इन हिज एजेंडा। बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत सूक्ष्म है। किसी भी व्यक्ति को आप देखिए, किसी भी व्यक्ति से मिलिए भक्तों को छोड़ करके, तो उनके जीवन में एजेंडा है ही नहीं कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और क्या प्रमाण है? कोई प्रयास नहीं है, यद्यपि खाली भी हो तब भी। इतना बात समझ लीजिए, अब समझ में तभी आएगा जब इतनी क्लास में आता है कि यदि शायद तेरी मुक्ति का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए भगवान हरि ने तुझे इस्कॉन में बुलाया। समझ में? बट आप लोग लगा क्या प्रूव, फिल्मी गाना गा रहे हो? नहीं, हम गाना नहीं गा रहे। मुचकुंद महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, शायद नहीं, जब किसी जीव के मुक्ति का मौका समय आ जाता है तब उसको भगवान के भक्तों की संगत प्राप्त होती। क्षमा कीजिएगा, फिल्मी गाना याद आ गया, लेकिन बात ड्राइव करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। देयर इज नो डाउट अबाउट कृष्णा वांट्स यू टू ब्रिंग कम बैक टू हिम, फिनिश ऑफ दिस लाइफ। मैं तो चाहता हूं कि सब भक्त लोग इस भावना में रहे, जैसे हम लोग ट्रेन में जब हमारा स्टेशन पास में आ जाता है तब भावना, चलो 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 बैग पैक करो, बैग करो, चलो चलो चलो। चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, बैग पैक कर ले। वैकुंठ आपके किसी भी घर से अच्छा है, एक्सेप्ट इफ यू हैव अ होम इन वृंदावन, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी भी हम लोग वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाए, एटलीस्ट बाहर। फिर भी हम साक्षात दर्शन तो नहीं कर पा रहे ना। दैट विल टेक सम टाइम, नॉट लॉन्ग टाइम बट सम टाइम। ठीक है, देखिए हमें दुख होता है कि जब भक्त, दुख नहीं होता, खाली बोल रहा हूं दुख क्या होगा। लेकिन सुबह हम जब जब करने आते हैं तो भक्त इतने कुछ दुर्लभ होते हैं कि अपना वीडियो भी ऑन नहीं करना चाहते। और उनसे पूछ लो कि तुम फिर आए क्यों? कुछ भक्तों का वीडियो देखने के लिए है ना, और मान लो वह भी तुम्हारी तरह कार्य करे कि वीडियो ऑफ कर ले, तब मैं भी ऑफ कर रहा हूं, सब लोग ऑफ कर ले, तो बड़ा अच्छा संगत मिलेगी ना। कैसा लगता है आप लोग को? इज इट नॉट गुड आइडिया? इज इट नॉट? दिस इज कॉल्ड impersonalism. This is called impersonalism, which we have to counter. ये है निर्विशेषवाद और शून्यवाद। शून्यवाद। आप लोग प्लीज, अगर विरोध हो तो आप कर लीजिए विरोध, विरोध करते रहो, विरोध क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए, किसी घर में जाते हैं तो वीडियो ऑफ करके जाते हैं। तो आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। जो व्यक्ति नाम जाप करता है, क्या सुना था? इति मंत्र भिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान।
जो व्यक्ति इस विष्णु मंत्र के द्वारा, कौन सी विष्णु मंत्र के द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह इस मंत्र के द्वारा अमूर्ति, जिनकी कोई भौतिक मूर्ति नहीं है, और मंत्र मूर्ति, जिनकी मंत्र ही मूर्ति है, उनका यजन करता है भगवान विष्णु का, तो ऐसा व्यक्ति ससम्यक दर्शनः पुमान, वह भगवान को सम्यक रूप से देखने में समर्थ होता है एक, और उस व्यक्ति का दर्शन सम्यक हो जाता है, लोगों के लिए पवित्र करने वाला हो जाता है। अब क्या करें, ऐसा है, ऐसा ही है। यह भी भक्त बता रहे थे कि जो भी व्यक्ति विष्णु मंत्र का जाप करता है, वो जिसको देखता है वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अब भाई या तो कह दीजिए कि हमारा आपका ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, या फिर कह लीजिए कि शास्त्र सत्य है। जिसको देखता है या देखती है वह पवित्र हो जाता है। तो शायद कुछ लोग कहेंगे, हाँ प्रभु जी हम लोग वीडियो रखे, हम लोग को देखते रहेंगे, लेकिन हमें कोई ना देखे, हमें पवित्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें कुछ भक्तों ने बोला ऐसा कि वो आए एक दो बार, कहा यार समा बड़ा अच्छा बांध रखा है आपने, डिवोटीज दे कैन सी डिवोटीज चाइनिंग हरे कृष्ण मंत्र, कहाँ दिखते हैं, कलयुग में कर ही कौन रहा है दिखते करते। विचार कीजिएगा, अपना दर्शन भी भक्तों को दे दिया करिए जब करते हुए, बड़ा प्रभाव होता है। एक भक्त हमको कह रहे थे, प्रभु जी पता है समय रहता है लेकिन दिन में जप नहीं कर पाते, दिन में नहीं सुबह भी नहीं करते अगर भक्तों की संगत नहीं होती। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे थे, अभी प्रवचन में सुन रहा था। घर में रह के भक्ति नहीं होती, भक्तों की संगत में आओ, घर में सोचोगे अब सुबह भी नहीं भी उठेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, यही होता है ना। ये गृहस्थी का मतलब ट्रेंड ही रहता है। अगर आप भक्तों के साथ में रहते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सामाजिक प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तो भक्तों को समाज एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई हमें भी भक्ति करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, भक्तों का संग दुर्लभ है, भक्त लोग भक्ति करें, और साथ ही साथ जो नए लोग आए उनको भी भक्तों का दर्शन प्राप्त हो भक्ति करते हुए। हम लोग भक्तों को देखकर भक्ति कर रहे हैं, भगवान को देख के भक्ति नहीं कर रहे। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप भगवान को देख के भक्ति कर रहे हैं, भगवान को देख के भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्तों को देखकर भक्ति कर रहे हैं। तो भक्तों का कर्तव्य है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आप क्यों आए? प्रश्न तो ये है, वीडियो ऑफ करके क्यों आए? क्या जरूरत है? रहो अपने घर में, रहो, घर में तो हो ही, करो जब अपना अकेले बैठ करके। क्यों आए? आओ ही मत ना, वीडियो कर क्यों आए? इतना क्यों डांट रहे हैं? बिकॉज यू डोंट नो, इन गिविंग वी रिसीव। इफ आई गिव यू फेथ, फर्स्ट इट कम्स टू मी एंड देन आई कैन गिव यू फेथ। इतनी सी बात कलयुग में लोगों को समझ में नहीं आती। जो मैं दूसरों को दे रहा हूं वही घूम के मेरे पास आता है, और कई ज्यादा मात्रा में आता है। चाहे आप धन दें, चाहे आप लोगों को श्रद्धा दें, चाहे ज्ञान दें, कुछ भी देंगे वो घूम के वापस आएगा बहुत ज्यादा। इतनी बात वो नहीं समझ पाते। इफ यू गिव इंस्पिरेशन टू पीपल, आप स्वयं इंस्पायर्ड रहेंगे, दूसरों को माया से मुक्त करेंगे, आप सबसे पहले माया से मुक्त होंगे। इज इट नॉट? इस समय भगवान के बारे में बोल रहा हूं, क्या माया पकड़ लेगी? नहीं पकड़ सकती। ये तो जाने के बाद तुम इनको निकलो बाहर, तो निकलो बाहर तब बताती हूँ। भक्त संगत में रहेंगे, माया नहीं पकड़ पाती। अभी देख सकते हैं टीवी, कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स, लॉन्ग्स, कुछ नहीं देख सकते ना। अब जब तक कथा सुन रहे हैं तो सब उसके बाद माताओं की अलग माया होगी, चलो गोभी की सब्जी बनाने देखती हो, कुछ भी, समथिंग, एवरीवन हैज डिफरेंट सेट ऑफ माया, है कि नहीं? यही रहता है। दर्शन देना चाहिए। प्रारंभ में जीवात्मा, एक भक्त हमको बोल रहे, प्रभु जी वो वीडियो ऑन करते तो बहुत अच्छे से बैठना पड़ता है, तो अच्छा है ना आपके लिए। अब आप देखिए, आज एक भक्त मुझे जब कर रहे थे तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं, ऐसे इधर हाथ पे कुछ पेन से लिखने लगे और उंगली से गिनने, ये कौन सा काम कर रहे हैं? तो मैं पूछ लिया चर्च से, क्या कर रहे हैं? कहते हैं हम आज वो माला नहीं कर सकते। अच्छा, हमने कौन से शास्त्र में पढ़ा? वो हमारे टीचर बताए, मतलब टीचर भी एक और माता जी बताए। हमने कहा नहीं, जब में कोई नियम नहीं है। तो वीडियो ऑन किया तब तो मालूम चला। एक व्यक्ति ऐसे बैठे हुए थे, सुपर ऐसे बैठे हुए थे, जब में बीच में देख रहे थे। आपके सुपरवाइजर है, आपको सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है क्या भाई? सब लोग सारे लेबर लगे हुए, आज थोड़ा सुधरे हुए, सीधे बैठे हुए। तो जब वीडियो ऑन करेंगे तब तो कुछ डांट खाएंगे, नहीं तो जैसे है वैसे चल रहा है। हम सभी लोगों में प्रवृत्ति है कि भाई अगर लोगों को जब तक लोगों को मालूम ना चले तब तक सब बढ़िया है। अग्रीड?
तो जब सामने आगे कम से कम कुछ प्रेजेंटेबल तो रहेगा ना, कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। ये आप लोग को सब मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन बात बहुत गंभीर है। भक्तों को देख करके ही व्यक्ति भक्ति करता है, तो भक्तों को दर्शन देना चाहिए। प्रारंभ में जीवात्माओं को इंद्रियां इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई थी कि वे उनसे भगवान अथवा उनके भक्तों की प्रीतिपूर्वक सेवा करें। अब ये मत पूछना कब करी गई थी, लेकिन इंद्रियां जीवात्मा के पास हैं। किंतु बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति के मोह में आकर इंद्रिय सुख से सम्मोहित हो गए। कब हुए ये भी नहीं बता रहे, लेकिन हो गए। अतएव ईश्वर चेतना की सारी प्रक्रिया इंद्रियों के बद्ध कार्यों को सही मार्ग पर लाना और फिर से उन्हें भगवान की सेवा में लगाना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। भगवान की सेवा में लगे रहिए, इंद्रिय अपने ग्राहक शक्ति को अनुभव करती रहेंगी, भगवान पकड़ में लग जाएंगे। सिंपल। इसीलिए ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि ब्रह्मांड में कार्य करने के लिए बद्ध जीवों की फिर से सृष्टि करके अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगाया। स्पष्ट है। ब्रह्मा जी काम ये था, उनकी इंद्रियों का काम ये था कि लोगों को इंद्रियां प्रदान करें, ये काम था। आपके पास टेक्स्ट है, दिख रहा है आपको? हम नहीं बताएंगे। इस प्रकार यह ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से उत्पन्न और विनष्ट होता है। इसकी सृष्टि बद्ध जीवों को अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, जिससे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में कार्य कर सकें। और ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी और तथा उनकी मंडली इसी उद्देश्य से भगवान के कार्य में लग जाते हैं। क्या उद्देश्य है इस्कॉन का? लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका मिले, बस। और ये अगर मौका देंगे तो इंसिडेंटली आपको भी मिल जाएगा। अग्री? ठीक है। यह कार्य है इंद्रिय दृष्टि के दायरे से बद्ध जीवों का उद्धार करना तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने की सामान्य स्थिति में वापस ले जाना। लाइन समझ में आई? दायरा का मतलब होता है सर्किल। तो जीव जितने भी हैं बद्ध जीव, उनका दायरा क्या है? इंद्रिय तृप्ति, आहार निद्रा भय मैथुन, उससे बाहर वो नहीं जाते, ना कभी सोच पाते हैं ऐसा। तो भक्त लोग उनको इस दायरे से बाहर जाकर भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों कैसे लगाएं, यह शिक्षा देते। बस सिंपल ही बात बोलनी है। भगवान को भोग ला के भोजन ग्रहण करो, भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान के बारे में सुनो। इंगेज योर सेंसेस इन कृष्ण सर्विस। खुद भक्त लोग ऐसा करते हैं, उसका अनुभव करते हैं और दूसरों को यही शिक्षा देनी होती। सिंपल, कुछ नया काम नहीं करना है। किंतु निर्विशेषवादी ऐसा करने के बजाय बद्ध जीवों को और भगवान को भी चेतनाहीन बनाने में लग जाते हैं। बद्ध जीवों के साथ यह दुर्व्यवहार है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही आपने कहा कि भगवान निराकार हैं, तो उनकी तो कोई इंद्रिया है नहीं, न वो आपकी बात सुनेंगे, न आपका भोजन खाएंगे, कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। तो अब आपके लिए, मेरे लिए भगवान की सेवा का क्या अवकाश है? क्या उत्तर है? कुछ नहीं। फिर कौन बचा? इंद्रिया। इसीलिए जो निर्विशेषवाद का सहारा लेंगे वह ज्यादा भोगी बन जाते हैं। देखिए, आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कितना भी अच्छा खा रहे हैं, लेकिन शुद्ध हो रहे हैं। कुछ भी तुम्हारे खाने, क्षमा कीजिएगा, आप खाने की मन हो, पुआ पकौड़ी जो मन है, आप भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर रहे हैं। पहली चीज ये रिकग्नाइज कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण खाते हैं, और उसकी द्वारा भगवान के प्रति शरणागति की भावना भी, भगवान खाएंगे फिर हम खाएंगे, वो भगवान के प्रसाद से व्यक्ति शुद्ध हो रहा है। और जैसे आपने गायब कर दी बात, तो भगवान को तो कभी भोजन लगेगा नहीं। और 3.13 का आखिरी सेकंड पार्ट क्या है? भुंजिते तू अघम पापा ये पचंत आत्म कारण। जब भगवान की इंद्रियां ही नहीं है उनके हिसाब से, तो भगवान को तो भोग लगेगा ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को जो निर्विशेषवाद को स्वीकार कर रहा है, वह भगवान श्री कृष्ण को भोग क्यों नहीं लगाएगा? बताइए। जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान को भोग क्यों नहीं लगाएंगे? भगवान है ही नहीं, इंद्रिय है ही नहीं भैया। जब है ही नहीं तो भोग कैसे लगेगा? और आप ही भगवान है, आप ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म कैसे खिलाएंगे? मैं तो बड़ी दिक्कत से आएगी। तो भगवान को जो भोग लगाएंगे ही नहीं तो माया पकड़ी रहेगी। सिंपल सी बात। तो ये देखने में लग रहा है आध्यात्मिकता, लेकिन वो भौतिकतावाद को और अधिक बल देता है। ये बात बद्ध जीवों के साथ ये दुर्व्यवहार ऐसे ही दुर्गति में है। बद्ध जीव भोग करके और उनको और भोग में प्रवृत्त कर देना। दे विल रिमेन अनसेटिस्फाइड। इंद्रियों की रुग्ण अवस्था दोष के उपचार द्वारा ठीक की जा सकती है, न कि इंद्रियों के उच्छेदन से। यदि आंखों में कोई रोग हो जाए
तो ठीक से देखने के लिए उनका उपचार करना चाहिए। आंखों को निकाल लेना तो कोई उपचार नहीं हुआ। इसी प्रकार सारा भवरोग इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है और रुग्णावस्था से मुक्ति का अर्थ है कि इंद्रियों को भगवान का सौंदर्य निहारने, उनकी महिमा सुनने तथा उनके लिए कर्म करने की ओर लगाया जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने फिर से ब्रह्मांड के कार्यों की सृष्टि की। क्या आप लोगों ने अनुभव किया कि हम लोग कुछ कर्म करने की खुजली होती है? कुछ ऐसे कर्म हैं जो हम किए बिना नहीं रह सकते, लाइक कुकिंग, वेजिटेबल कटिंग और छोटे घर की सिंपल सिंपल काम। कुछ बच्चों को देखो, आप प्रैक्टिकल देखिए, बच्चों को हिलना मत, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कितना आसान है, इनको लगाओ पेंटिंग में लगे रहेंगे। पेंटिंग ऐसा लग रहा है कि अब मतलब दुनिया के सबसे बड़े इज जस्ट एवरीवन हैज टू डू समथिंग, इज इट नॉट? प्रभुपाद कितनी बार उदाहरण दिए हैं, ये बच्चे ऐसे बहुत मस्ती करेंगे लेकिन आप बस पेंटिंग किताब पकड़ लगे पड़े हैं, मम्मी देखो हाँ वेरी गुड, फिर लगा। ये करना कुछ काम हम सबकी प्रवृत्ति है। और उसका कारण पता है, आप कोई कार्य करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, उसको आपको रस, उससे आपको रस मिलता है, वो सुख मिलता है। वो कार्य किए बिना हमको सुख मिलेगा नहीं, तो उसको ही गायब कर दिया। तो जीव का तो अब बताइए दुर्व्यवहार हुआ कि नहीं? मान लीजिए आपके सामने एक बहुत सुंदर चमचम मतलब मिठाई रखी गई है, तो उसे खा के सुख मिलने वाला, इतने में उसको निराकार कर दिया गया था। तो आप गुस्सा, निराकार क्यों किए? कौन ले गया, कौन ले गया? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? फिर ये बात है। देखिए, ये सबसे बड़ा सुख है भगवान का श्रवण कीर्तन करना, और उसी से उनको गायब कर दिया। बताइए अब ये दुर्व्यवहार है कि नहीं? आगे जाकर के आप सुनेंगे कि जो भगवान का निर्विशेष ब्रह्म है उसमें भी वह सुख नहीं है जो भगवान की श्रवण कीर्तन में है। अब जब भगवान को ही जीरो कर दिया तो भगवान का श्रवण कीर्तन ही जीरो, भगवान का नाम ही जीरो। ये भक्त लोग जो नए भक्त हैं शायद उनको उस बात से मतलब इतना विश्वास नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे प्रगति व्यक्ति भक्ति में करेगा, अब श्रवण कीर्तन के बिना वो रह ही नहीं पाएगा। आप प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं इस बात को कि एक व्यक्ति है, उसके घर परिवार रहता है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो मंडली है महात्माओं की शराब पीने के लिए, उनकी बिना वो नहीं रह पाता। यह जगत में देखा था कुछ लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं, मतलब उनको परिवार से मतलब नहीं, उनको दारू जरूर पीनी है। इस प्रकार से एडिक्टिव कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाती है। एक बड़ा अजीब सा उदाहरण दिया गया, लेकिन आचार्य लोग दे रहे तो मैं आपको समझ रख रहा हूँ। ओके, तो हमने क्या सीखा इसमें? ताकि ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि करी ताकि जीवों को इंद्रिय प्राप्त हो भगवान की सेवा करने के लिए। अब फिर एक नया कथा शुरू हो रही है जिसमें नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद को इंगित किया जाएगा। ये श्लोक है, इजी था। उसके बाद हम लोग आके रुकेंगे। प्रजापतिर्धर्मपतिर एकदा नियमान यमान भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थ कामयया। प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान यमान भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थ कामयया। प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान यमान भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थ कामयया। हम एक सुविधा जरूर देंगे, आज हमारे पास समय है कि क्लास के बाद समय रहेगा, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकता है और हम प्रश्न वोकली ले सकते हैं। ओके, क्लास के बाद, ठीक है। एक बार जीवों के पूर्वज, अब समझ गए, ये सारी बात हो गई। अब क्या हो रहा है, नई कथा शुरू हो रही है। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। एक बात आपने कैच करी इसमें कि दूसरों का कल्याण करने में ही मेरा परम कल्याण है, यह ब्रह्मा जी ने समझ लिया। संकीर्णवादी दृष्टिकोण से हमारा कल्याण नहीं हुआ। जैसे ये बल्ब प्रकाश दे रहा है इसलिए इसमें करंट आ रहा है, दूसरों के अंधकार को नष्ट कर रहा है
इसलिए उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। आप कह सकते हो कि करंट प्रवाहित हो रहा है इसलिए अंधकार कर रहा है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या करंट समाप्त हो गया है? ये बताइए, क्या करंट नहीं है? आत्मा का करंट कभी समाप्त होता है क्या? अच्छा बात है। ब्रह्मा जी सीख रहे थे, एकदा प्रजापति धर्मपति, एक बार धर्मपति, धर्म के स्वामी, धर्म का निर्धारण करने वाले ब्रह्मा जी प्रजानाम भद्रम, सभी प्रजाओं का कल्याण हो, अन्विच्छन स्वार्थ कामया, अपने इस स्वार्थ को प्राप्त करने की इच्छा से, स्वार्थ कामया अन्विच्छन, स्वार्थ नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, स्व अर्थ, अपना अर्थ की, अपने अर्थ की कामना के द्वार को पूर्ति हो जाए, मतलब उनका कल्याण हो जाए। बेसिकली मेरा कल्याण हो दूसरों का कल्याण करके, दूसरों का कल्याण करके मेरा कल्याण हो। अभी समझा रहा था ना, आप दूसरों का कल्याण कर पाए या नहीं कर पाए, आप कल्याण करने का प्रयास कर रहे तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। ये बात बार बार सुननी चाहिए और इससे प्रेरित होकर दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोचना चाहिए। यमान नियमान अन्वतिष्ठत, यम और नियमों का पालन किए। अन्वतिष्ठत मतलब अच्छे से बैठ गए, मतलब उसको धारण किया। यम का मतलब होता है वह कार्य जो नहीं करने चाहिए, और नियम का मतलब जो कार्य करने, जैसे हम लोग का नियम है 16 माला का जप करना है, और यम है क्या, 4 नियमों का पालन करना है। वो नियम बोलते हैं बट बेसिकली 4 कार्य नहीं करने हैं। अवस्था से नहीं करना है, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, तो उसको कहते हैं यम। और नियम मतलब 16 माला का जप करना है। काफी लिंक मिल रहा है कि हम सब इस कार्य को कर रहे हैं ताकि स्वयं भी समर्थ हो सके दूसरों का कल्याण करने के लिए। सारदर्शनी। इसके पश्चात 5वें अध्याय के पूर्वोक्त ब्रह्म नारद संवाद का वर्णन हुआ है। पहले हम लोग सुन चुके हैं ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद, याद है? ब्रह्मा जी पहुंचे थे नारद जी के पास, क्षमा जी नारद जी पहुंचे थे ब्रह्मा जी के पास, प्रश्न किए थे, तो फिर उसी बात को वहां पे अब रेफर किया जाएगा। तथा यह 5 श्लोक उस स्थिति का वर्णन करते हैं कि क्या बात हुई थी जिसके अंतर्गत यह संवाद घटित हुआ। प्रजा के हित की इच्छा रखते हुए वह यम एवं नियमों में आतिष्ठ हुए, अर्थात उनका पालन किया एवं अपने आचरण द्वारा अन्य को शिक्षित किया। किस प्रकार किया? स्वार्थ कामया, अर्थात अपने इस उद्देश्य को, मेरे प्रजा भी इन यम नियमों का पालन करे, ऐसा मन में रखते हुए। समझ में आ रहा है? कितना सुंदर बात। देखिए, जो मैं अभी मजाक में कह रहा था वही बात यहाँ हम साक्षात ब्रह्मा जी के आचरण से सुन रहे हैं। जैसे मैं तप करके, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, सुख को, आनंद को प्राप्त किया, आने वाली प्रजा भी वैसे ही करे। अब आप जरा ध्यान से सुनिए। इस जगत में माता पिता क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, मकान बना लेते हैं, फिर क्या सोचते हैं? आप और हम भी वैसा ही करें। क्या ऐसा ही हो करके पूरे जगत में माया का प्रचार हो रहा है कि नहीं? ईच वन प्रीच वन। अरे बेटा, अभी तुम बहुत युवा हो, अभी भक्ति क्यों कर रहे हो? दादी बोलती होंगी ना मोस्ट प्रोबेबली। किसी दादी ने बोला ऐसा? नहीं बोला। अभी तो तुम जवान हो, तो बोलो दादी आप क्या, आप जवान हैं? उनसे पूछो तो दादी कहेंगे नहीं मैं जवान नहीं हूँ। नानी बोलती होंगे, तो नानी आप जाओ क्लास में, तो नानी नहीं आएंगी। फिर कहती बेटा अब क्या करें, हमारी उम्र निकल गई। तो मेरी उम्र है नहीं और आपकी उम्र निकल गई, तो फिर कौन सी उम्र में भजन करें? प्रश्न ये आएगा है। खेलने खाने के लिए, तो खाने के लिए मना किया है। भोजन जो चाहो खाओ, भगवान को अर्पित करके खाओ, बस सिंपल सी बात। जो चाहो मतलब विद इन द लिमिट्स ऑब्वियसली। आजकल तो पिज्जा भी ऑफर होने लगे, भगवान आजकल पिज्जा भी खाने लगे हैं भाई। विदेश के लोगों को भी एक्सेप्ट करना है, तो सब तो खा ही रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? और आप लोग महसूस भी करते हो ना, एक दिन भी शाम को क्लास के बिना, ओहो हाँ, बहुत तकलीफ होती है। तो बहुत मस्ती करने वाली बात एक्चुअली, देखिए हम लोग मजाक मस्ती करते रहते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर बातें तो कर नहीं रहे हैं। और मैं ज्यादा वैराग्य को उपदेश भी देता नहीं कि भाई ये छोड़ दो वो छोड़ दो। पहले मैं तो छोड़ू तो दूसरों को उपदेश दूं। मैं छोड़ा क्या बताइए? हम पहले पकड़ रहे हैं, छोड़ तो कुछ भी नहीं रहे हैं। हाँ, जो अनावश्यक चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं, इससे कोई सुख नहीं मिलता, वो सब हम छोड़ दिए। लेकिन अब सोना तो नहीं छोड़ रहे हैं, खाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ा है, बल्कि अब स्वास्थ्य को ठीक रखना ताकि भोजन खा सकें। प्रसाद सेवा बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, वही छूट जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तो इट्स जस्ट आर रिलेशनशिप विद कृष्ण एंड हैप्पीनेस। तो अब पॉइंट क्या है? हम मजाक में बात नहीं बोलना चाहते। यदि हम कर्मी लोग होते
तो हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसा ही बोलते हैं कि भाई यही करो, इसी में मौज मस्ती है। और अगर आप गंभीरता से भक्ति करते हैं, मैं भी करता हूं, तो हम बोलेंगे बेटा ये जब बहुत बढ़िया चीज है। मैं फिर नाम ले रहा हूं, श्रीमान फकीर मोहन प्रभु उनका नाम था, बहुत प्यारे से, बहुत ही स्वीट डिवोटी। और उनकी मैं कुछ मिमिक्री ही करना चाहूंगा, तो सिर्फ छोड़ दिए। I was sitting in my room and had so much taste for chanting. I did not want to go anywhere. ऐसा कर लो। उतने प्यारे से उनके पास राधा माधव जी के डेटिस थे, हम तो उनकी क्लास सुने हैं, एमवीटी में आए थे, सामने बैठ के मैं सुना, बहुत प्यारे से, बहुत प्यारे से भक्त। उनका स्मरण करने से मुझे आनंद हो रहा, बहुत प्यारे भक्त, उनको बहुत भगवान के नाम में रुचि थी। तो बोले थे कि मैं रूम पे ही बैठा हूं और मुझे इतना जप में सुख मिल रहा है कि मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। तो अब बताइए, जब एक भक्त अपना ही अनुभव बता रहे हैं कि ऐसा उनको मिला, तो क्या वह हमको नहीं बता रहे कि तुम्हें करना क्या चाहिए? उनसे एक और भक्त मिले, इस्कॉन के ब्रह्मचारी, हमारे गुरु भाई हैं सीनियर, उनका नाम है अनंत प्रभु। वो मेरे से बात कर रहे थे, तो वो बोले कि वह फकीर मोहन प्रभु से मिले और उन्हें कहा, प्रभु जी ये नाम में रुचि कब मिलेगी? इट विल कम, इट विल कम। मतलब तुम लगे रहो, तुम लगे रहो, वो अपने से आएगी। आप अपनी तरफ से बस प्रयास करते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे। एक्चुअली ऐसा मत सोचिए भगवान को निगलेक्ट कर रहे हैं, भगवान अंदर से सफाई कर रहे हैं। मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल मुझे इससे साम्यता बैठती है कि हरिद्वार के वैद्य जी की दवा ले रहे हैं, तो 2-3 महीना से लगा कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं है, वो बहुत अंदर जाकर के सफाई कर रही होती है। और अभी मैं देखा 20 साल से मेरा खुजली कुछ प्रॉब्लम था, वो गायब मीन्स चौली गए, एकदम गायब। कुछ समय तो दीजिए ना उसको। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हम तो कितने भक्तों को देखे, लाइफ टाइम ऑफर 2 महीने में समाप्त। अरे 2 तो खाई, कम से कम 10 साल, 10 साल तो लग के रोज जप कीजिए, तब आप देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के पास आया है वह भगवान के पास ही गया है, वो कहीं और नहीं गया। मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मेरे पास ही आते हैं। तो सुनते रहेंगे, श्रद्धा पक्की रहेगी, हम बढ़ते रहेंगे, देखेंगे जीवन वो तो हो रहा है। क्या बहुत अच्छे से भक्त ने बताया था, हरिराम प्रभु ने, द नेम ऑफ नारायण कैन नॉट गो इन वेन। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लगता जरूर है, ऐसा लग सकता है कि भगवान ध्यान नहीं दे रहे, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि अगर गंभीरता से हम लोग, पूर्वजों का भूलिए, हम लोग गंभीरता से भक्ति करते हैं, तो प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्ष रूप से भक्ति का अनुभव, भक्ति का लाभ आपको होगा। और जब लाभ होगा तो आप बताएंगे ही कि भाई ये बहुत अच्छी बात है। इनकी माता जी स्वयं बोल रही थी कि भाई बड़ी शांति मिलती है। राधा शर्मा माता जी के पिताजी बोले, अरे 3 महीना हो गया मैंने टीवी नहीं देखा है। पता नहीं क्या हो गया, टीवी नहीं देखा है। तो ये स्वयं अनुभव हो रहा है। एक माता जी के पति बोला, अरे ये शॉपिंग लिस्ट क्यों नहीं लेके आ रही है? 1 हफ्ता, पूरा 1 महीना बीत गया है। तो आप देख रहे हैं कि स्वयं ही व्यक्ति अनुभव करेगा कि हाँ मैं सुखी हो रहा हूं भक्ति करके, कोई संदेह नहीं है, एकदम पक्के रास्ते पे है। प्रमाणिक महामंत्र, प्रमाणिक भगवान, प्रमाणिक गुरु, सब कुछ प्रमाणिक। इज इट ओके? अपना स्वार्थ समझ में आ जाएगा, अपना समझ में आ जाएगा कि भाई ये हम तो यह करके खुश हुए, तो आप बच्चों को भी बताएंगे। अब ना सुने बच्चे अलग बात है, लेकिन वो यह नहीं कह सकते कि मेरे पिताजी ने नहीं बताया। एक व्यक्ति मैं बता चुका हूं, हम लोग लौट रहे थे, आपके घर से लौट रहे थे, दिल्ली से यहाँ लौट रहे थे, तो व्यक्ति ऐसे मिल गया हमको, सिगरेट पी रहा था। ऐसे मिल गया, बातचीत करने लगी, तो कहते हाँ हमारे पिताजी भी कौन से हैं, उन्हें तो जगत से कोई मतलब ही नहीं है। So he is appreciating कि माला जाप कर रहे हैं, जगत से कोई मतलब ही नहीं है, अपने मस्त रहते हैं। तो अच्छा है ना, मस्त रहते हैं। इज इट ओके? यस। तो किस प्रकार ये पढ़ दिया, यानी कि अन्यों को भी लाभ हो ऐसा वो सोचते थे। यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है, और ब्रह्मा जी ने अपनी संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। और संयम बहुत सिंपल है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखो। वे भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे, और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धार्मिक जीवन बिताना होता है। बिल्कुल स्पष्ट है।
पिताजी शराब पिएंगे तो क्या उनका सामर्थ्य है बच्चे को बोलने का कि आप शराब मत पीजिए? और यहाँ देखा जाता है कि पिताजी जब करते हैं तो बच्चे जब करने ही लगते हैं, वो करने ही लगेंगे। हम लोग को दिखे नहीं ना हमारे पिता जब करते हुए। पिताजी बोले कभी गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि? कभी नहीं। आप मंदिर में भी देख लीजिए, मंदिर पिताजी प्रणाम कर रहे होते, बच्चा उनके ऊपर कूद जाएगा, वही उनको प्रणाम करे, भगवान को प्रणाम करेगा, तो सब जा रहा है ना उसके। It's just the easiest way to teach others is to follow oneself। ये बात बहुत सिंपल है। आप कहेंगे प्रभु जी खुद पालन करना कठिन होता है। अच्छा कठिन क्या है? पता है क्या कठिन है? क्या सुबह उठने में कुछ कठिनाई है, या जब करने में कुछ कठिनाई है? देखिए अब मैं जो तो थोड़ा थोड़ा मतलब वो भी लगता है कि ये जूम जो है 12 साल 14 साल पहले क्यों शुरू नहीं हुआ। कितना ज्यादा सुविधा भक्तों को प्राप्त हो गई है। नए नए भक्त आते कहते हैं 2 घंटा मालूम ही नहीं चल रहा है। नहीं तो अब देखिए जैसे ही व्यक्ति जब करने लगे, सबसे पहले माला पूरा पढ़ा नहीं, पहले एक माला कब पूरी हो गया ऐसे दिखता था। इतना सुंदर सुविधा है कि आप अभी हम बैठ जाए सब लोग जब करने तो ऐसा लगे अभी ब्रह्म मुहूर्त है। सम अमेजिंग पोटेंसी ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। जबकि हम किसी को देख नहीं रहे हैं, किसी को सुन नहीं रहे हैं, देख तो रहे हैं सुन नहीं रहे हैं किसी को। और मेरा अनुभव है कल हम 4 लोग संग बैठ के जब कर रहे थे, शाम को मन किया जब करने का तो 4 लोग को चलो चलो आ जाओ। 3-4 भक्त आ गए हमें बचाने के लिए कि चलो प्रभु जी साथ दे देते जब कर लेंगे। फिर वही लग रहा है एकदम आप मूड बना लीजिए, जैसे एकदम थोड़ा सा पीली रोशनी कर लीजिए, बिल्कुल आराम से माला हो जाएगा। और कितना अकाउंट में जा रहा है। मरते समय तो यही याद रहेगा भाई यही काम की चीज़ है, हरे कृष्ण मंत्र सुन लिया, जप कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली, यही इम्पोर्टेंट सिंपल बातें। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना, क्योंकि शुद्ध भक्त में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर भक्त नहीं है वह सांसारिकता में कितना ही पटु क्यों ना हो, किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। यही बात अपने को सीखनी है। और जब आप आचरण करेंगे तो जब कहेंगे तो उसका प्रभाव होगा। ये मत सोचिए कि लोग देखते नहीं, वो लगातार दिखते रहना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। एक बार व्यक्ति ने बोला आप प्रचार क्यों नहीं करते? कहेंगे प्रभु जी वो प्रचार करेंगे ना तो वो लोग हमको आइडियल देखने का प्रयास करेंगे, मतलब वो होना नहीं चाहते। तो मैंने कहा अच्छा है ना, अगर आप प्रेशर में आकर के भी साधन करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं तो आपका लाभ तो होगा ना। व्हाट डू यू से? और यह तो हम लोग कभी नहीं कह रहे कि हम लोग परमहंस हो गए या कुछ हो गए, प्रयास कर रहे हैं। बट एवरीवन देखिए अगर आप कहेंगे मैं परमहंस हो गया हूं तब तो दिक्कत होगी। परमहंस तो बोलने का कभी बोला ही नहीं कि भाई ऐसा कुछ। सिंपल दिस चैंटिंग 16 राउंड्स, टिंग प्रसादम, बीइंग अ हम्बल सर्वेंट। अब एक बात और मैं एक्सप्लेन करके फिर रुकूंगा। यह समझ में आया कि भगवान के दास होने का क्या मतलब है। भगवान की सेवा तो ठीक है, लेकिन कौन सी सेवा दिख रहा है? ब्रह्मा जी ने क्या सेवा करी? ब्रह्मा जी यम और नियम का उपदेश अपने आचरण के द्वारा आने वाले जो भी शिष्य हैं उनको सबको सिखाना चाहते थे। ये है भगवान की सेवा। जब भगवान गीता में कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो दूसरों को देता है वो सबसे प्रिय है, तो इसका क्या मतलब है? ज्ञान हम तभी दे पाएंगे जब हम स्वयं उसका पालन करेंगे। अब हम घर में भोग लगाए ही नहीं, आप कहें आपको भोग लगाइए, आप मुझे देखिए वहां चॉकलेट खा रहे हैं, एक रिलीज हुआ फोटो, ये क्या डोमिनोज में खड़े हैं, उसके बाद और कौन से होते हैं मैकडोनल्ड्स और कहाँ वहां तो भोग नहीं लग रहा, ये क्या कर रहे हैं? तो फिर नई बात चलेगी। सो गिविंग दिस नॉलेज मीन्स यू हैव टू परफॉर्म, या कह सकते हैं प्रैक्टिस। तो उससे आपका ही लाभ होगा कि नहीं होगा? दूसरा समझे या ना समझे आपका तो लाभ हो जाएगा ना फिर। और प्रचार नहीं करेंगे तो व्यक्ति खुद भी ऐसे ही अंगड़म बगड़म पड़ा रहे, उसको कुछ मोटिवेशन भी नहीं प्राप्त होगा। तो हमको बहुत अच्छी लगी। सर्वेंट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द विशेस ऑफ द मास्टर। भगवान चाहते हैं कि जीव भक्ति करके उनके पास पहुंचे तो स्वयं आचरण करके दूसरों को सिखाइए, और दूसरों को ना भी सिखाए अपना तो कल्याण हो जाएगा ना। स्टॉप हियर, जस्ट सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।